आज संसद के दोनों सदन में राम मंदिर पर पेश होगा धन्यवाद प्रस्ताव। बीजेपी ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप। बीजेपी ने लोकसभा और राज्यसभा के अपने सभी सांसदों को जारी किया 3 लाइन का व्हिप। आज सदन में मौजूद रहने को कहा। नियम 193 के तहत होगी प्रस्ताव पर चर्चा, 4 घंटे का समय निर्धारित। 17वीं लोकसभा के आखिरी सत्र में आज प्रधानमंत्री का संबोधन, शाम करीब 5 बजे पीएम का भाषण। 22 जनवरी को हुई थी राम मंदिर में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा, 500 सालों के संघर्ष पर लगा था विराम। बिहार में 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट, आज बोधगया में बीजेपी विधायकों की वर्कशॉप। आज बोधगया में जुटेंगे बीजेपी विधायक, अमित शाह करेंगे बीजेपी नेताओं को वर्चुअली संबोधित। पटना में आज जुटेंगे जेडीयू विधायक, मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास पर मंथन। कोलकाता में जमीयत उलेमा बंगाल के प्रमुख सिद्दीकुल्ला चौधरी ने ज्ञानवापी में तुरंत पूजा पाठ बंद करने की दी चेतावनी, बड़ा विरोध प्रदर्शन करने का दिया अल्टीमेटम। लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब में आप संयोजक केजरीवाल की नजर, आज और कल मालवा और माझा क्षेत्रों में करेंगे रैलियां। यूपीए कार्यकाल के लिए सरकार के श्वेत पत्र पर छिड़ा घमासान, सियासी बयानबाजियां तेज। आज राज्यसभा में श्वेत पत्र पर होगी चर्चा, कांग्रेस ने कहा सफेद झूठ पत्र। आज पीएम मोदी गुजरात में विकसित भारत विकसित गुजरात कार्यक्रम को करेंगे शुभारंभ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे प्रधानमंत्री। गुजरात को पीएम देंगे नई कई सौगात, पीएम आवास योजना के लिए भूमि पूजन का भी कार्यक्रम। आज कर्नाटक के दौरे पर होंगे गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग। प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी के बाद देश भर में हो रहा राहुल गांधी का विरोध, राहुल गांधी पर केस दर्ज करने की हो रही है मांग। झांसी में उमा भारती ने राहुल गांधी को दी नसीहत, बोली ओछी मानसिकता का उतार दे चश्मा, पीएम मोदी पूरे विश्व के गरीबों के हैं नेता। पटना में बीजेपी ओबीसी मंडल प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला जलाकर किया प्रदर्शन, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर ओबीसी नहीं होने का किया था दावा। लातूर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, पीएम मोदी पर दिए बयान से हुए नाराज। संभाजी नगर में राहुल गांधी के पीएम पर दिए बयान को लेकर हो रहा है विरोध। मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी ओबीसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, राहुल गांधी का फूका पुतला। नई दिल्ली में सुशासन महोत्सव 2024 के उद्घाटन के दौरान नड्डा का भाषण, कहा गुड गवर्नेंस कोई स्लोगन नहीं है, हमारे लिए गुड गवर्नेंस है एक भावना। मोदी सरकार के सुशासन का जेपी नड्डा ने फिर किया बखान, कहा सत्ता में आने के बाद पिछली सरकारें वोट बैंक की राजनीति का हुई शिकार। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, बिहार में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर की चर्चा। दरभंगा महाराज ट्रस्ट की संपत्ति बेचने के खिलाफ मिथिला राज्य संघर्ष समिति का आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन, ट्रस्ट की अरबों की संपत्ति बेचे जाने के मामले में सरकार से सीबीआई जांच की मांग। वनभूलपुरा में हुई हिंसा के बाद हल्द्वानी पहुंचे सीएम धामी, अस्पताल में भर्ती पीड़ितों से की मुलाकात। सीएम धामी ने जख्मी पुलिसकर्मियों और पत्रकारों से की मुलाकात, कहा देवभूमि के माहौल को किया गया खराब, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। वनभूलपुरा में हुई हिंसा को लेकर बोले सीएम धामी, कहा न्यायालय के आदेश पर हटाया जा रहा था अतिक्रमण, सुनियोजित तरीके से पुलिस प्रशासन पर हुआ हमला। हल्द्वानी में हुई हिंसा को लेकर सीएम धामी की अपील, लोग बनाए रखे शांति व्यवस्था। हल्द्वानी में हिंसा के बाद पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस मुस्तैद। कोलकाता में मना चीनी नववर्ष, चीनी समुदाय में जबरदस्त उत्साह। कोलकाता की गलियों में मना जश्न, बच्चे भी समारोह में हुए शामिल। कोलकाता की सड़कों पर बिखरी शानदार रोशनी, की गई आतिशबाजियां। नए साल के जश्न में दिखा पारंपरिक अंदाज, ढोल नगाड़े बजाते दिखे बच्चे।
रंग बिरंगे कटआउट पहने नजर आए लोग, ड्रैगन का दिखा कटआउट। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन, इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष राम माधव का संबोधन, विदेश मंत्री अजय शंकर भी रहे मौजूद। दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल इलाके में हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था, लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, कंट्रोल रूम की भी व्यवस्था। नागौर पहुंचे राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, लक्ष्मीदास मंदिर में की पूजा अर्चना। नौगौर में युवाओं के बीच पहुंचे सीएम, की बातचीत। लखनऊ के गोरखा राइफल रेजिमेंट सेंटर में किरंती शौर्य समारोह का आयोजन, सीएम योगी ने कार्यक्रम में की शिरकत। कल एमपी जाएंगे पीएम मोदी, झाबुआ में 7,500 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। गोवा में इंडिया एनर्जी वीक का समापन समारोह, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी कार्यक्रम में की शिरकत। दिल्ली में सुशासन महोत्सव 2024 का आयोजन, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस और एमपी के सीएम मोहन यादव हुए शामिल। महाराष्ट्र के बीड़ में बैलगाड़ी दौड़ का उद्घाटन, मनोज जरांगे पाटिल ने किया शुभारंभ। दिल्ली में फ्यूचर क्राइम समिट का आयोजन, साइबर सुरक्षा को लेकर लोगों को किया जा रहा है जागरूक। बीकानेर में भारत सऊदी की सेनाओं में किया जॉइंट युद्धाभ्यास, इस युद्धाभ्यास को सदा तनसीक दिया गया नाम। रात के अंधेरे में रेगिस्तान में टैंकों ने उगली आग, वीर सपूतों ने दिखाया युद्ध कौशल। हेलीकॉप्टर से सेना के जवानों ने लगाई छलांग, खुले मैदान में जमकर गरजे भारतीय हथियार। युद्धाभ्यास में दोनों सेनाओं के बीच दिखी गजब की बॉन्डिंग, सेना के आला अधिकारियों ने दिखी ड्रिल। इस युद्धाभ्यास से दोनों सेनाओं के बीच बढ़ेगा सामंजस्य, सेनाओं को एक दूसरे से वॉर टेक्निक सीखने का मिलेगा मौका। महाराष्ट्र के ठाणे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मनाया अपना जन्मदिन, बच्चों को क्रिकेट किट का दिया उपहार। भुवनेश्वर के एक समारोह में 716 सहायक अनुभाग अधिकारी को मिला नियुक्ति पत्र, समारोह में ओडिशा के मुख्यमंत्री ने भी की शिरकत। तमिलनाडु के थुथुकुडी में धूमधाम से मनाया गया भद्रा दीपोत्सव, जलाए गए 1008 दिए। थुथुकुडी में भद्रा दीपोत्सव के दौरान श्री शेन बहावल्ली अम्मान मंदिर में हुआ विशेष पूजन, झांकी भी निकाली गई। श्री महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली भस्म आरती में शामिल हुए अभिनेता प्रिंस नरूला, महादेव से लिया आशीर्वाद। नागौर पहुंचे राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, वीर तेजाजी महाराज मंदिर में किए दर्शन, विधि विधान से की पूजा पाठ। फतेहपुर में घर घर जाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं अफसर, लोगों से भरवाए जा रहे हैं संकल्प पत्र। कोटा में 8 करोड़ की लागत से बनेगा ऑडिटोरियम, तमाम तरह की आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा ये ऑडिटोरियम। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा राजस्थान का डकनिया रेलवे स्टेशन, 25% काम हो चुका है पूरा, इसी साल नवंबर तक काम को पूरा करने का लक्ष्य। मुंबई में बुलेट ट्रेन परियोजना पर तेजी से हो रहा है काम, 1,08 करोड़ की लागत से बन रही है हाई स्पीड रेल। कड़ाके की सर्दी के बाद दिल्ली में राहत की गर्मी, हालांकि सुबह अब भी ठिठुरन, विजिबिलिटी भी रही थोड़ी कम। अगले 5 दिनों में बढ़ेगा दिल्ली का तापमान, 15 फरवरी तक अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में जोरदार बर्फबारी, घाटी से कटा सड़क संपर्क मार्ग। बांदीपुरा से लोगों को बाहर निकालने के लिए शुरू की गई हेलीकॉप्टर सेवा, आपातकालीन स्थिति में लोगों को मिलेगा इसका लाभ। बांदीपुरा में सड़क मार्ग खुलने तक जारी रहेगी हेलीकॉप्टर सेवा, स्थानीय लोगों ने प्रशासन को दिया धन्यवाद। नागालैंड के मंत्री और बीजेपी नेता तेमजिन इमनालौंग का दिखा अलग अंदाज, पानी में लेटे आए नजर, लोगों ने मुश्किल से निकाला बाहर। अपने वीडियो को लेकर अलौंग ने किया ट्वीट, लिखा आज जेसीबी का टेस्ट था।
ब्लड रिलेशन को लेकर यूपी सरकार ने गिफ्ट डीड में दी भारी छूट। अधिकतम 5,000 रुपए की स्टैंप ड्यूटी देकर करा सकते हैं जमीन की रजिस्ट्री। भारतीय स्टैंप संशोधन विधेयक 2023 विधानसभा में पारित। बाहरी लोगों को पावर ऑफ अटॉर्नी वाली संपत्तियों पर देना होगा सर्कल रेट का 7% स्टैंप शुल्क। रक्षा क्षेत्र की कंपनियों से देश को मिला 5,000 करोड़ से ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। रक्षा मंत्रालय ने लोकसभा में दी जानकारी। मुंबई क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी कामयाबी। एंटी नारकोटिक सेल ने 60 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के बाड़मेर में अवैध शराब के खिलाफ एक्शन। करोड़ों की शराब की गई जब्त। धरे गए 2 तस्कर। बिहार के सहरसा में आबकारी विभाग का एक्शन। छापेमारी में भारी मात्रा में कोडीन मिली। कफ सिरप बरामद किया गया। एक कारोबारी समेत 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। कानपुर में चोरी के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। सरिया लदा ट्रक चोरी कर रहे अपराधी को किया गया गिरफ्तार। पंजाब के फाजिल्का में नशे के खिलाफ एक्शन। ड्रग समेत एक तस्कर गिरफ्तार। पाकिस्तान चुनाव में इमरान समर्थक जीते सबसे ज्यादा 98 सीटें। पीटीआई का दावा, हमारे उम्मीदवारों के पास 2/3 बहुमत। त्रिशंकु परिणाम की ओर पाकिस्तान। पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान नेशनल असेंबली इलेक्शन में जीत का किया दावा। जेल से इमरान खान का मैसेज। चुनाव में धांधली का लगाया आरोप। तहरीक लबैक पार्टी नेताओं के नतीजों के खिलाफ करेगी देश में प्रदर्शन। पार्टी चीफ भी हारे चुनाव। पाक मीडिया के मुताबिक सुरक्षा को लेकर देश में अलर्ट। संवेदनशील जगहों पर तैनात किए जा सकते हैं कमांडोज। गाजा में एम्बुलेंस पर इजरायल ने दागे मिसाइल। हमले में एम्बुलेंस में मौजूद सभी लोगों की मौत। इजरायली हमले में अब तक करीब 28,000 फिलिस्तीनियों की जा चुकी है जान। गाजा और मिस्र के सीमावर्ती इलाके रफा में सैन्य अभियान चलाने की तैयारी कर रहे इजरायल को अमेरिका ने दिया झटका। यूक्रेन के सेलिडोव शहर के रिहायशी इलाकों में रूस ने बरसाए रॉकेट। एक शख्स की मौत, एक बच्चे समेत कम से कम 7 लोग घायल। रूस की कैद से आजाद हुए 100 यूक्रेनी सैनिक पहुंचे अपने अपने घर। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्धबंदियों को आजाद करने में मदद करने वालों को किया धन्यवाद। पिछले 2 साल से यूक्रेन में जंग लड़ रहे रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, पोलैंड और लातविया जैसे देश में युद्ध का विस्तार करने की योजना नहीं। अमेरिका के उत्तरी एरिजोना में भारी बर्फबारी के साथ चली bर्फीली हवाएं। 2 फीट तक बर्फ गिराने से बस और रेल सेवाएं ठप। हवाई यातायात पर भी असर। 100 से ज्यादा उड़ाने में देरी। आइसलैंड में फटे ज्वालामुखी से बिगड़े हालात। राजधानी रेक्जाविक को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने वाले हाईवे पर आया बहता हुआ लावा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में चीन नववर्ष लूनर न्यू ईयर का जश्न। गुरुवार को चीनी अभिनेता लिन यी की मौजूदगी में ड्रैगन डांस के साथ भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन। ब्राजील के रियो में कार्निवाल का जश्न जारी। स्ट्रीट पार्टी में मानसिक स्वास्थ्य संस्थान निसे डी सिल्वेरा के दर्जनों मरीज भी हुए शामिल। जर्मनी के सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले कोलोन में भी कार्निवाल का जश्न। भव्य परेड में रंग बिरंगे पोशाकों में शामिल हुए हजारों लोग जमकर मनाया जश्न। पेटीएम के ग्रुप ने बनाई एडवाइजरी कमेटी। पूर्व सेबी चीफ एम दामोदरन कमेटी की करेंगे अध्यक्षता। कंप्लायंसेस और रेगुलेटरी मामलों पर होगा काम। ओएनजीसी से जुड़े स्टार्टअप बिटसिला को खरीदेगी पेटीएम। जल्द फाइनल हो सकती है डील। इससे कंपनी के ओएनजीसी मार्केट को मिलेगा सपोर्ट। एआई हमारे जीवन काल का सबसे बड़ा आविष्कार। नीति आयोग के पूर्व सीईओ बोले, न्यूज कंजम्पशन के पूरी तरह डिजिटल होने में एआई बड़ी भूमिका निभाएगा। शादी के 11 साल बाद ईशा देओल ने लिया तलाक। मलाइका से लेकर ऋतिक तक किसी ने 24 साल तो किसी ने 21 साल में तोड़ी थी शादी। फिल्म क्रैक जीतेगी तो जिएगा का ट्रेलर रिलीज। एक्शन सीन परफॉर्म करते दिखे विद्युत जामवाल। 23 फरवरी को रिलीज होगी फिल्म। करण जौहर की मच अवेटेड फिल्म किल को मिली रिलीज की तारीख। 5 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म।
वीडियो में अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ और पृथ्वीराज की बड़े मियां छोटे मियां फिल्म का है। एक्शन फिल्म को अली अब्बास कर रहे हैं डायरेक्ट। एक्शन डिजाइन करे वो रियल। नई फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में किरदार को लेकर बोले एक्टर शाहिद, कहा उन एक्टर्स जैसा नहीं जो हर फिल्म एक जैसी लगे। ओटीटी पर भी फिल्में और सीरीज का ताता। भक्षक में भूमि पेडनेकर निभा रहे हैं पत्रकार का किरदार, तो वहीं सुष्मिता सेन की वेब सीरीज आर्या अंतिम वॉर के फाइनल एपिसोड्स भी हुए रिलीज। ट्रोलिंग से परेशान अंकिता लोखंडे ने डिलीट किया अकाउंट, बोली सोशल मीडिया स्ट्रेस से बचने के लिए उठाया कदम।